नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ की तरफ से आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कहते हैं मित्रों कि हमने बहुत पहले से इस बात को सुना है कि जहां चाह है वहां राह है। जहां चाह वहां राह। बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है। जितना परिश्रम करोगे उतना सफल होंगे, बात तो सही है। जितना जल्दी उठोगे उतना स्वस्थ रहोगे, जितना प्रसन्न चित्त रहने का अभ्यास करोगे उतना ही दीर्घायु होंगे, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन क्या प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए केवल चाहने से ही सब कुछ हो जाएगा क्या? यहां थोड़ा सा चिंतन हम कर रहे हैं कि चाह होनी चाहिए। चाह एक प्रारंभिक चरण है। आपके मन में, बाल मन में पढ़ते समय एक चाह उत्पन्न हुई कि यार मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। हो सकता है किसी डॉक्टर को आपने देखा हो या समाज, घर परिवार के लोगों को डॉक्टर के बारे में चर्चा करते हुए आपने सुना हो और वो बार बार कहते हैं कि बहुत प्रतिष्ठित नौकरी है, डॉक्टर के बड़े ठाठ होते हैं, गाड़ी होती, खूब पैसा कमाता है, उसको सम्मान भी बहुत मिलता है। तो बाल मन में ये बात घर कर जाती है और आपके मन में एक चाह पैदा होती है कि मुझे डॉक्टर बनना है। किसी के घर में जब चर्चा करते हैं कि शिक्षक के समान इस संसार में कोई नहीं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या आईएएस हो या आरएस हो, है ना, कोई भी व्यक्ति हो, वो शिक्षक के हाथों से ही गुजरता है, इसलिए शिक्षक से बड़ा तो कोई पद ही नहीं। तो आपके मन में एक चाह होती है कि मुझे शिक्षक बनना है ना। इसी तरह से प्रशासनिक सेवाओं के संदर्भ में भी बात करें तो एक बच्चे के मन में चाह उत्पन्न होती है। चाहना और चाह उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है, लेकिन उस चाहने को प्राप्त करना ये बड़ी गंभीर बात है। आपने कहा कि जहां चाह है वहां राह है। निश्चित तौर पर जिस बात के लिए हम निरंतर प्रयत्नरत हैं और उसके पीछे हमारी इच्छा है, रुचि है, चाह है, तो उसमें सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी आप देखेंगे जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो आप देखेंगे कि चाहने वालों की कमी नहीं है। लाखों की संख्या में चाहने वाले हैं कि हां, मेरे को इस वैकेंसी को क्रैक करना है और सफल होना है। चाहने वालों की यूं कमी नहीं है। फिर कुछ लोग उसमें आवेदन करने से चूकेंगे क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं मिली, चाह आधी अधूरी थी। तो कुछ लोग तो केवल जिस दिन विज्ञप्ति आई उस दिन तैयार हुए, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि निकल गई, आवेदन कर ही नहीं पाए। बहुत सारों ने आवेदन तो कर लिया, लेकिन उसमें कुछ ने तो गड़बड़ ही कर ली। फिर फाइनली तैयारी करने की बात आती है तो अगर 100 लोगों ने आवेदन किया है तो वास्तव में तैयारी करने के लिए बुक स्टोर तक या किसी संस्थान तक या कुछ पुस्तकों के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या, है ना, अधिकतम शुरुआती दौर में मैं 60% मानता हूं। समझ गए आप? अब 60% लोग जो हैं उन्होंने किताबें इधर उधर सब कुछ तैयारी का, उसमें से फिर 20-30% लोग ऐसे होंगे जो कुछ दिन पढ़ेंगे, किताबों के कुछ पन्ने उल्टेंगे, कोचिंग ज्वाइन भी करेंगे, 15-20 दिन, महीना पर जाएंगे, फीस भी जमा करा देंगे, है ना, कोई ऑनलाइन कोर्स भी ले लेंगे, लेकिन आधा अधूरा करके फिर उनको समय नहीं मिलेगा, छोड़ देंगे। वास्तव में अगर मित्रों अगर बात करें तो पढ़ने वाले और चयन लेने वाले गंभीर विद्यार्थियों की संख्या आज भी कह रहा हूं मैं आपको 20% के आसपास ही है। 20% के आसपास ही है। ये वे लोग हैं जो चाहते भी हैं और उस चाह को प्राप्त करने के लिए दिन रात कटिबद्ध होकर, संकल्पबद्ध होकर सही दिशा में तैयारी भी कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि चाहने भर से प्रतियोगिता में सेलेक्ट हो जाएंगे, ये बात ठीक नहीं है। चाहना अच्छा है, लेकिन उस चाह को प्राप्त करने के लिए बस मेहनत करना, पढ़ाई करना, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करना, अभ्यास करना, ये सब अगर आप उस चाह में नहीं मिलाएंगे तो आपकी चाह केवल चाह बनकर रह जाएगी, है ना। और हो सकता है अगर टाइम से आपने काम शुरू नहीं किया तो चाय बेचना भी शुरू करना पड़ सकता है ना। या अगर आपने अपनी चाह के लिए ढंग से तैयारी की है और अपने आप को झोंक दिया है
तो निश्चित तौर पर आपके जैसा कई लोग बनने की चाह रखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, चाहने भर से कुछ भी नहीं, चाहना प्रारंभिक चरण है, लेकिन उस चाहत को प्राप्त करने के लिए कठिन मार्गों का अनुसरण करना ही पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आगे और चर्चा करेंगे इसी तरह से, है ना। आप बस मोटिवेटेड रहिएगा, तैयारी कीजिएगा, और बहुत सारी चीजें आपके लिए तैयारी के लिए हम लाते रहते हैं। पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो जरा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप और हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, चाहते रहिएगा